अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। गिद्धों का एक गोल फ़िज़ा में प्रवास कर रहा था। पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होने के बाद उन्हें टापू नज़र आया। टापू पर खाने पीने के तमाम हशरातुल अर्ज़ मौजूद थे। गोल में मौजूद एक नौजवान गिद्ध खुशी से चिल्लाया और उसने कहा कि अब तो मज़ा आ गया, हमें हर चीज़ बैठे बिठाए खाने को मिलेगी। इसके साथ साथ गोल में मौजूद दूसरे गिद्ध भी खुश होने लगे और उन्होंने इस टापू को अपना मस्कन बना लिया। वो वहाँ पर खाते पीते रहे और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन गोल में मौजूद एक बूढ़ा गिद्ध बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि ये गिद्ध क्या कर रहे हैं। उसने एक दिन अपने कबीले के तमाम गिद्धों को जमा किया और कहा कि देखो, अल्लाह ताला ने हमें पर उड़ने के लिए दिए हैं। हमें अपने शिकार को दबोच कर खाना होगा, लेकिन हम यहाँ पर बैठकर सुस्त हो रहे हैं। उसने सबको समझाया, लेकिन गिद्धों ने उसकी बात को नहीं माना। सब उसके ऊपर हंसने लगे और कहा कि ये तो बस बेवकूफ़ हो गया है। जब बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी गई तो फिर उसने जंगल की तरफ रुख कर लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद उस बूढ़े गिद्ध को ख्याल आया कि क्यों ना चल कर देखा जाए कि क्या हाल है। जब वो टापू पर पहुंचा तो उसने देखा कि बड़ा दहशतनाक मंजर है। हर तरफ खून ही खून है और चीथड़े बिखरे हुए हैं। उसने जब इधर उधर देखा तो वहाँ पर उसको एक ज़ख्मी गिद्ध नज़र आया। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या हुआ। उस ज़ख्मी गिद्ध ने उसको कहा कि अफसोस, हमने आपकी बात को नहीं माना। यहाँ से एक बहरी जहाज़ गुज़र रहा था, उसमें शेर मौजूद थे। उन्होंने इन शेरों को छोड़ दिया और वो शेर इस टापू पर आ गए। एक दो दिन तक वो हमें देखते रहे और जब उन्होंने देखा कि हम खा खा कर मोटे हो गए हैं और हम उड़ने के काबिल नहीं रहे तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें एक एक करके खा गए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंफर्ट जोन के हमें भी आदत पड़ गई है। हम भी आदत को तब्दील करना नहीं चाहते। हम बस एक रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हम नहीं जानते कि ये कंफर्ट जोन किस तरह से हमारी शख्सियत को ख़राब कर रहा है। ये कंफर्ट जोन हमारी शख्सियत को निखरने नहीं देता, बल्कि हमारी सोच को घुन लगा रहा है। आखिर ये कंफर्ट जोन है क्या? Comfort zone is simple. You're doing the same things in the same way with the same people at the same time and getting the same result. And then you are asking question, why it happened to me? क्योंकि कोई भी शख्स कामयाब पैदा नहीं होता, कामयाबी हासिल करना पड़ती है। कामयाबी का मेयार क्या है या कामयाबी आपके नज़दीक क्या है, या जो कुछ ना हो उसको हासिल करने को कामयाबी समझते हैं। किसी के लिए डिग्री का हुसूल, किसी के लिए अपने बिजनेस में टारगेट का हुसूल ही कामयाबी होती। और कुछ लोगों के लिए कामयाबी ये है कि जब लोग आराम की नींद ले रहे होते हैं, उस वक्त कुछ लोग उठते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें क़ुर्ब इलाही हासिल हो जाए। और जब ये क़ुर्ब इलाही उनको हासिल होता है तो वो इसे अपनी कामयाबी समझते हैं। लेकिन अगर कामयाबी बग़ैर तलब के और बग़ैर मेहनत के मिल जाए तो वो कामयाबी नाकामी में तब्दील हो जाती है। कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी आदत को तब्दील करना होगा। जिन लोगों ने इस दुनिया में मकाम बनाया है उन्होंने अपनी आदत को तब्दील किया, लेकिन अगर हम बग़ैर तब्दील किए अपनी आदत को कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये देर पा नहीं होगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें यकीन का सहारा लेना होगा। हमें पुरअज़्म होना होगा और ये कोशिश करना होगी कि मैं कामयाबी हासिल कर सकूं। लेकिन ये कंफर्ट जोन हमें सुस्त कर देता है, हमें हमारी आदत को तब्दील करने नहीं देता, जिसका सामना हमें हर कदम पर करना पड़ता है। ये भी याद रहे कि एवरी ग्रेट जर्नी स्टार्ट्स विथ सिंगल स्टेप। वो स्टेप हमें लेना होगा, हमें इस कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन को छोड़ने में ही हमारी कामयाबी है।